अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हालचाल जनाब। उम्मीद है तुसी सारे खैरियत नाल होगे, ठीक ठाक होगे ते खुशबाश होगे जनाब जी। ते अज इस दुआ नाल के थोड़ी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं जी। आज 3 दिन के बाद मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली व्लॉग एडिट कर ही लेती हूँ। और ये पंजाबी बोलते बोलते मेरी ट्रेन अचानक से उर्दू पे आ जाती है, ऐसा होता है। अच्छा जी, अभी जो है वो मैं यहाँ आज आई हुई है मेरी दोस्त और उसके हाथ के आलू के पराठे मुझे बड़े पसंद है। तो यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ उसी से आलू के पराठे बनवाए। मैंने कहा आओ और मुझे बना के खिलाओ। और जी दोस्त तो क्या बड़ी बहन है और हमेशा बड़ी बहनों की तरह ही ख्याल रखती है। उसने कहा ठीक है मैं बना दूँगी आके। और जी यहाँ पे वो बना रही थी। अच्छा ये मैं जो दिखा रही हूँ ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि मुझसे हमेशा ऐसा होता है कि जब भी पराठा बनाओ ना मसाला वसाला बड़ा अच्छा बना लो, लेकिन जब ये बेलने का टाइम आता है ना तो मैं हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं कोई मसला हो ही जाता है। तो यहाँ तो बच्चों की दादो बहुत मज़े के आलू के पराठे बनाती हैं, उनसे फरमाइश होती है बना के खिलाने की। और आज ये आई थी तो मैंने कहा यार आलू के पराठे खिला दे बस। तो जी आलू के पराठे यहाँ पे हम लोगों ने बनाए और सेक तो मैं रही थी, क्योंकि पकाना वकाना तो जी माड़ा मोटा आ ही जाता वा, ऐसी गल नहीं। लेकिन बात ये है कि बेलने में जो है वो आलू दरमियान में रख के और उसको किस तरह से बेलना है, तो इसकी ट्रिक उसने आज मुझे दिखाई कि देखो आलू इस तरह से जो है वो आलू के पराठे बनते हैं। सो ये था। और आज मेरा एक पार्सल आया है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आया क्या है जी, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है मुल्ला दी दौड़ मसीत तक। तो जी एक माँ की शॉपिंग जो है वो ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए ही हो सकती है। मतलब वही बात है कि जाएगा ध्यान तो कहाँ अपनी औलाद पे, डेट्स इट। तो जी ये पेज है फ़ेसबुक पे लिटिल गर्ल्स एसेसरीज़ का, और मुझे उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था इस उस पर कि मैं रिव्यू करूँगी उनके इन मतलब जो उन्होंने मुझे पार्सल भेजा है बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त। आपकी भी अगर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो उनके लिए बड़ी वैरायटी आपको इस पेज पे मिल जाएगी और मज़े की बात बड़ी रीज़नेबल मिलेगी। और ये तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भी भेजी थी, ये वाली पेन्स पार्सल में रख के। और जी बड़ी ही खूबसूरत इनकी एसेसरीज़ होती हैं बच्चों की। तो बच्चियों की तो जितनी चीज़ें वो कम है, और बेटियाँ तो फिर एक अलग बात होती है कि बनी संवरी ही अच्छी लगती हैं। मुझे हमेशा से ही होता है कि बच्चियाँ हो तो बस फिर बच्चियाँ जो हैं वो बनी संवरी तैयार श्यार हुई हुई गुड्डियों जैसे ही अच्छी लगती हैं। और जी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ ये चिकन मज़बी की रेसिपी। तो जिसमें जो है वो हमने यहाँ पे यखनी चढ़ाई है, और यखनी बनाना बहुत ज़रूरी होती है इसलिए कि उसी यखनी में हमने राइस बनाने होते हैं। तो उसमें जो है वो चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और जो है वो काली मिर्च ऐड करें, और करने के बाद यखनी बनने रख दें और फिर भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। और जी उसके बाद सेकंड स्टेप इसका यह है कि हमने यहाँ पे दही लिया। मैंने कम लिया था क्योंकि चिकन मेरे पास कम थी, और वैसे भी हम 2-4 लोग ही हैं, कोई इतने तो नहीं, वो भी 2 बड़े और 2 बच्चे क्योंकि छोटी बच्चियाँ तो इतना हमारे साथ नहीं, वो थोड़ा बहुत खा लिया, वरना मैं, इब्राहिम, बुरहान और इसके बाबा ही होते हैं। तो यहाँ जो है वो नीचे से मेरे बच्चे का जूता भी झांक रहा है, लेकिन आप इसको अवॉइड कर दें। उसकी वजह यह है कि भाई बच्चों वाले घरों में यही सब चलता है। देन अब जो है वो हमने दही ले लिया है। दही में हमने पानी नहीं डालना, हमने दूध डालना है। और दूध डाल के उसमें जो है वो नमक डाल के उसको बहुत अच्छे से फेंट लें। और फेंटने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें डालेंगी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी। लेकिन चटनी में यह है कि हरी मिर्चों की तादाद अच्छी खासी हो, क्योंकि इसमें हमने डिप करके फ्राई करना है। अच्छा जी यहाँ मेरी जो चिकन थी वो तकरीबन गल गई थी। मैंने चिकन से निकाल के यखनी छान ली थी और मैं यखनी वाले राइस रेडी करने लगी थी, जिसमें जो है वो बहुत ईजी सी रेसिपी है। ऑयल में साबुत गरम मसाला, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, दैन उसके बाद प्याज ऐड करें। दैन प्याज आपके लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आप डाल दें टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद उसमें डालेंगे हम कुटी हुई हरी मिर्चें। लाल मिर्चें अच्छी नहीं लगती यखनी वाले राइस में, कुटी हुई हरी मिर्चों का ही जायका आता है और बहुत मज़े का आता है। दैन जी उसमें नमक, थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला, और ये मैं आलू बुखारे डालती हूँ। आलू बुखारे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें सूखे आलू बुखारे जो होते हैं उनका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है।
तो जी अब हमने मसाले को भून लिया अच्छी तरह, और यखनी जो मैंने छान के रखी हुई थी उस यखनी को अब हम इसमें ऐड करेंगे। और यखनी डालने के बाद हम इसमें जो है वो, अच्छा ये बड़ा ख्याल रखना है कि यखनी में जो नमक हमने डाला है, और ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, वो यखनी का एक टेस्ट होता है। तो जब हम राइस में नमक डालेंगे तो उस चीज़ का ख्याल रख के डालना है कि पहले हमने डाला हुआ है तो उसी हिसाब से फिर डालना है कि नमक तेज़ ना हो। तो जी यखनी जो है वो हमारी यहाँ पे तकरीबन उबल रही है, अच्छा खासा उबाल आ गया। दैन हमने इसमें जो है वो अब डाल लिए हैं राइस, और राइस को जो है, अच्छा ये मैं यहाँ पे नमक चख रही थी क्योंकि फिर मुझे नमक डालना था, ये देखिए मैंने डाला है इजाफी नमक उसमें थोड़ा सा। और जी यखनी हमने कर ली और उसके बाद हमने ढक दिया। अगली रेसिपी तो सबको ही पता है भाई, चावल हो गए तो दैन उसके बाद जो है वो उसको दम पे लगाना है। अच्छा जी अब यहाँ जो है वो ऑयल गरम करने रख दिया है, और उसके बाद जो है ये जो हमने चटनी बनाई थी, जो दही हमने निकाला था, उसमें हमने अपनी जो बॉयल हुई हुई चिकन है उसको डिप किया, और करने के बाद हमने वो ऑयल में डाला। मैंने एक डाला था तब इतना बॉयल मतलब ऑयल जो है वो गर्म नहीं हुआ था। दैन उसके बाद मैंने उस ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया, फिर उसमें बाकी की मैंने चिकन डाली है। एक और बात बताऊं कि चिकन जो है वो मज़बी में अच्छी लगती है जो फुल लेग चिकन हो, यानी जिसमें थाई के साथ लेग पीस हो। लेकिन ये जो मैंने किया ना, इसका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये सिर्फ लेग पीसेस क्यों हैं, इनकी थाइस क्यों नहीं है साथ, और ये गायब क्यों है। असल में मेरा ये सीन होता है कि मेरे पास जो अवेलेबल हो मैं उसमें बड़ा खुश हो जाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है जो है जैसा है बहुत अच्छा है, मतलब इतने डिमांडिंग नहीं हूँ। तो बात ये है कि ये मैं सीन क्या कर रही थी यहाँ पे, बहुत सारे दिनों से जो हुआ है चिकन का वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। अभी खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑयल में थोड़ी देर के लिए हम जब इसमें डालेंगे, दही में अच्छे से डिप करके डालना है, और दही में हरी मिर्चें और ये मसाला जो डालना है वो अच्छी क्वांटिटी में आपने डालना है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी देर के लिए डिप रखेंगे ऑयल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाएंगे, और इस तरह उसको अच्छे से जो है वो हम इतना कर लें कि लाइट ब्राउन जैसा चिकन का कलर हो जाए। दैन उसके बाद हमने उसको डिश आउट कर लेना है। और मैं यहाँ पे जो है वो चिकन अपनी तकरीबन फ्राई करके फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ डिश का। और आज जी ये हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है, और इसमें हमने जो ऊपर सॉस रखा है वो ज़लाता कहलाता है अरेबिक, मतलब जो राइस के साथ तकरीबन ये मज़बी समझ लें कि अरेबिक डिश ही है, जैसे मंदी होती है, मतलब मंदी तो खैर बकरे की अच्छी लगती है, लेकिन मज़बी में ये है कि चिकन भी हो या बकरा हो, बहुत मज़े की इसका टेस्ट आता है। तो ये जो ये डिश के नीचे से मेरा रैबिट भी झांक रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्पाइसी ड्रम स्टिक्स। अच्छा यहाँ जो सीन हुआ है ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बताऊँगी, मेरे बच्चे ये सीन करते हैं कि जब चिकन बनती है तो सालन भी हो कुछ भी हो, जस्ट लेग पीसेस निकालते हैं और वो खाते हैं, और वरना जो है नहीं खाते, मतलब बाकी बोटियाँ वैसे ही बची रह जाती हैं। तो मुझे मतलब वो सालन मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़ाया जाएगा, तो मैंने ये सीन करना शुरू किया कि मैं हर जो 1 kg चिकन आता था उसमें से जो है वो लेग पीसेस निकाल के अलग जमा कर रही थी। तो वो महीने भर से ये वाला सीन हुआ था, तो तकरीबन 2-2.5 किलो जैसे मेरे पास लेग पीसेस जमा हो गए थे, जिसमें से मैंने कुछ दिन पहले ये ड्रम स्टिक्स बनाई थी जो रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई थी, जो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अभी जो है वो आज तो हम लोगों ने यही बनाया था, ये जो मैंने आप लोगों से इससे पहले रेसिपी शेयर की है चिकन मज़बी की। अच्छा जी यहाँ नबील का मूड हो रहा था कि यार ड्रम स्टिक्स रखी हैं, वो देख देख के इसका मैं बारबेक्यू करूँगा, इसका मैं बारबेक्यू। तो यहाँ ये सीन हम लोगों ने बनाया कि चिकन में जो जो चीज़ें ऐड हुई हैं मैंने आपको साथ साथ जो है वो स्क्रीन पे लिखी हुई आई हैं। दही ऐड किया, ऑयल ऐड किया, इसमें ब्राउन अनियन ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, और अब नमक ऐड किया है, और जी इसमें हरी मिर्चें कूट के वो भी ऐड करेंगे, और उसके अलावा जो है इसमें मसाला जाएगा। तो अभी खैर ये दही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। मैं और नबील दोनों ये बना रहे थे, मैं चीज़ें डाल रही थी, वो मैरिनेट कर रहे थे और मुझे बता रहे थे, क्योंकि इसका मुझे नहीं पता, ये मुझे नबील ने ही बताया कि इसमें ये चीज़ें ऐड होंगी और तुम करते जाओ। तो वो मैं कर रही थी। और यहाँ
अच्छा, मैं ड्रम स्टिक्स इसलिए जमा कर रही थी कि मैं बनाऊंगी इनका ब्रोस्ट, और ब्रोस्ट में भी यही सीन होता है कि भाई बच्चे कहते हैं कि हमें लेग पीसेज ही चाहिए। ये हमारा फैमिली फेवरेट है कि हम मतलब बच्चे और सब आपस में, ख़ासतौर पे अनाबिया और इन लोगों की लड़ाई हो रही होती है कि वो लेग वाली ही बोटी चाहिए। हम लोग को चेस्ट किसी को समझ में नहीं आता, और यहाँ थाई से भी ज़्यादा जो है ना वो ये लेग पीस पे सब पागल हो रहे होते हैं। तो अब बात ये है, मुझे अपना बचपन खैर याद आता है। फिर एक वक्त आया था अब्बू तंग आके जो है ना वो होल चिकन लाते ही नहीं थे, सिर्फ लेग पीसेस और थाइस के पीसेस लेके आते थे जो ब्रोस्ट की चिकन होती है, कि इसी का सालन बनाओ, इसी का बनाओ जो कुछ बनाना है, क्योंकि तुम लोग तो खाते ही लेग पीस हो। तो वो मुझे वक्त याद आ जाता है कि यार अब वही सीन जो है वो मेरे घर में चल रहा होता है। तो खैर यहाँ पे हमने इसमें बिहारी वो चिकन टिक्का मसाला ऐड कर लिया है। और जी सारे मसाले खैर मैं लिखती गई हूँ स्क्रीन पे, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो इसको जो है वो अच्छे से मैरिनेट करना है, और यहाँ नबील जो है वो मैरिनेट कर रहे हैं चिकन को बहुत अच्छे से। और मैरिनेट करने के जब हो जाए तो उसके बाद इसको कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए रख के भूल जाएं। भूलना मतलब ऐसा नहीं है कि भूल ही गए, ये है कि इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है ताकि इसमें टेस्ट जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद फिर नबील ने ये किया था कि शाम में इसको ले जाके उन्होंने बाहर, मतलब उनके एक फ्रेंड हैं जहाँ से अक्सर ये हम लोग लाते हैं बारबेक्यू वगैरह, बहुत अच्छा उनका भी होता है खैर, तो उनसे जाके इसको बारबेक्यू करवा लिया था, क्योंकि कह रहे थे अब इतनी सी चिकन के लिए मैं क्या कोयले लाऊं, और उनको जो है वो अच्छी खासी मेहनत होती है उसमें। तो ये था कि मसाला लगा के हमने चिकन को रख लिया था, और उसके बाद जो है वो नबील ने इसको करवा के ले आए थे बारबेक्यू। तो जी फाइनली ये लुक आया है, और बहुत मज़े का टेस्ट था इसका, मसाला भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हुआ था, और देन उसके बाद हमने बड़ा मज़े से खाया इसको। और राइट जी, ओवर टू इब्राहिम सेगमेंट, इल्म की बात इब्राहिम के साथ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस्लाम में बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भूखे को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। देखा भूखे को खाना खिलाने की कितनी अहमियत है। एक और हदीस मुबारका का मफहूम है, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत वाजिब करने वाले ईमान में शामिल है। असर का टाइम था, बुरहान साहब अपने जायनमाज़ पे खड़े होकर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनको तो इतना नहीं, छोटे हैं, सही से नहीं पढ़ने आती, लेकिन बाकी जो बड़े थे इब्राहिम और मेरी फ्रेंड का बेटा आशिर, मैंने उनसे कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ें। और यहाँ जो है वो शाम में इनके बाबा ने बोला था कि मेरे यहाँ एक कज़न रहते हैं, हम वहाँ चलेंगे, लेकिन जी 4 बजे का बोल के वो आए, 8 बजे थे, तो बच्चियाँ बेचारियाँ जो है ना वो पंजाबी की मिसाल के नाते तोते रह गए। तो वो वाला ही सीन हुआ है कि तैयार श्यार हो के, और उसके बाद हम इंतज़ार करते 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 रात पड़ गई, और उसके बाद मैंने कहा कि बस अब हमें कहीं नहीं जाना, और हमारी हो गई लड़ाई। तो ऑफ कोर्स जी, चलो जी, ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जी, माड़ा जिहा बटन आ थल्ले दबा के, अगर तुसी नवे हो तो इनू साडे चैनल ते इनू सब्सक्राइब कर दो। तो जी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।